तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग की अपडेट्स के लिए। टीम रिट्रीब्यूशन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एकदम न्यूएस्ट फैक्शन जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उसका काम क्या है, हर हफ्ते वो रॉ एंड स्मैकडाउन की शो के अंदर आता है, वो किसी बड़े सुपरस्टार पर अटैक करता है और वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब वीडियो की शुरू तो मैंने ऐसे कर दी जैसे मैं कह सकता हूँ क्लास में खड़े होकर कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ। पहले मैंने हेडिंग बोली, फिर पूरी डिटेल या फिर जो चैप्टर के अंदर कहानी लिखी होती है वो बोल रहा हूँ। लेकिन चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ टीम रिट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की, जैसे मैंने आपको बताया भाई, एक मिस्टीरियस टाइप फैक्शन बनता जा रहा है। और इस वाली वीडियो के अंदर मैं इसी मिस्टीरियस टाइप फैक्शन को अनमास्क करने वाला हूं, यानी कि इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोबेबली कौन कौन से सुपरस्टार हमें टीम रिट्रीब्यूशन के अंदर इन्वॉल्व होते हुए हो सकते हैं नजर। अब मैं पूरा डिटेल के अंदर बात करूंगा कि कौन कौन से वो है सुपरस्टार, क्योंकि मुझे लगा मैं आपको हर वीडियो के अंदर एक छोटी अपडेट देता हूं कि भाई ये है टीम रिट्रीब्यूशन का मेंबर, तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। तो इसी के चलते मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है इसको लेकर कि टीम रिट्रीब्यूशन की कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं इन्वॉल्व। साथ ही साथ मैं रोमन रेंज एंड सेथ रॉलिंस के बारे में भी करूंगा बात कि क्यों ये दोनों सुपरस्टार्स इन्वॉल्व हैं टीम रिट्रीब्यूशन के अंदर। एंड काफी सारे फैंस के मन में ये भी कंफ्यूजन है कि क्या रोमन रेंज टीम रिट्रीब्यूशन के लीडर हो सकते हैं या फिर नहीं। तो भाई इस वीडियो को आप लोग बस पूरा एंड तक देख लो, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या रोमन रेंज टीम रिट्रीब्यूशन के लीडर हैं या फिर नहीं, कौन कौन से सुपरस्टार इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, क्या मिस का कोई कनेक्शन है टीम रिट्रीब्यूशन के साथ या फिर नहीं, यानी कि काफी सारे क्वेश्चंस का आपको इस वाली वीडियो के अंदर मिलेगा आंसर। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको देखना पड़ेगा इस वाली वीडियो को पूरा एंड तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक फीमेल सुपरस्टार के बारे में जो कि इन्वॉल्व जरूर से हो सकती है टीम रिट्रीब्यूशन के अंदर। और ये सुपरस्टार मैं एनएक्सटी की तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये सुपरस्टार है स्मैकडाउन रोस्टर की तरफ से, और ये सुपरस्टार हो सकती है कार्मेला। अब कार्मेला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत लंबे टाइम से दिखाई नहीं दी है। मैं बहुत लंबा टाइम बात कर लूँ तो मेरे हिसाब से रेसलमेनिया के करीबन 1-2 हफ्ते बाद ही जो कार्मेला है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से बाहर हुई थी। अब देखो एग्जैक्ट मुझे टाइमलाइन नहीं याद है, लेकिन ये मुझे इतना पूरा पता है कि कार्मेला काफी लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से बाहर है। अब काफी सारे लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि भाई इसने तो बस ऐसे वीडियो बना डाली, जो सुपरस्टार भी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से बाहर है, चाहे वो इंजरी के कारण चाहे जिस मर्जी रीजन के कारण, वो उनको बना देगा टीम रिट्रीब्यूशन के मेंबर। भाई ऐसा नहीं है, मेरे पास एक प्रूफ भी है। एंड आप एक फोटो अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो जहां पर हमें जो टीम रिट्रीब्यूशन की एक वुमेन है या फिर एक जो रेसलर है टीम रिट्रीब्यूशन की तरफ से वो दिखाई दे रही है। इसके लंबे लंबे बाल हैं और ब्लॉन्ड बाल हैं, आई मीन ब्लॉन्ड ही कहते हैं उन्हें, जो भी कहते हैं भाई। उसका मतलब ये होता है कि देखो उनके पीले टाइप बाल हैं हल्के से, यानी कि येलो शेड के अंदर बाल हैं और काफी एकदम स्ट्रेट बाल हैं उनके। और कार्मेला की अगर आप फोटो देखोगे जो कि आपको स्क्रीन के सामने अब दिख जाएगी, इसके अंदर जो कार्मेला के बाल हैं वो तो हूबहू ऐसे के ऐसे ही हैं। और अगर आप कंपेयर कर लो पूरे बाकी स्मैकडाउन रोस्टर से, रॉ या फिर एनएक्सटी रोस्टर से, आपको कोई ऐसी वुमेन नहीं मिलेगी जिसके हेयर ज्यादा मैच होते हैं कार्मेला के मुकाबले। कार्मेला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से बाहर है, तो हो सकता है जब उनकी रिटर्न हो तो काफी धमाकेदार तरीके से हो, जब उन्हें टीम रिट्रीब्यूशन का मेंबर अनाउंस करवा दिया जाए। चलो अब एक मैंने फीमेल सुपरस्टार का नाम ले लिया, लेकिन मैं बात कर लूँ कि भाई और भी तो फीमेल सुपरस्टार हैं इसके अंदर। तो मेरे हिसाब से जो अगली फीमेल सुपरस्टार हो सकती है टीम रिट्रीब्यूशन के अंदर, वो सुपरस्टार्स हो सकती है वेनिसा बॉर्नी। अब वेनिसा बॉर्नी का नाम अकेला मैं नहीं बल्कि बहुत सारे लोग ले रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जब जो फोटो कॉट हुई थी जिसके अंदर कार्मेला मानी जा रही है टीम रिट्रीब्यूशन की मेंबर, उसी के अंदर एक और फोटो सामने आई थी जहां पर एक और हमें कह सकता हूं फीमेल सुपरस्टार दिखाई दे रही है जिसके काफी ज्यादा कर्ली हेयर्स हैं। अब कर्ली हेयर्स काफी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नाओमी हो सकती है, लेकिन नाओमी की तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने एज अ नॉर्मली इंट्रोड्यूस करवा दी जब वो आई और उन्होंने बेली और साशा बैंक्स का फेस किया। लेकिन अभी फिलहाल एक और सुपरस्टार बची है नाओमी के अलावा जिसके कर्ली हेयर्स एकदम मैच हो रहे हैं इस फोटो के साथ। इनका वो जो फोटो है वो देख सकते हो आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वेनिसा बॉर्नी का। इनके पूरे के पूरे कर्ली हेयर हैं। अगर मैं हाइट के बारे में बात करूँ तो इनकी भी हाइट अप्रॉक्स उतनी है जितनी की इस फोटो में रिट्रीब्यूशन फीमेल सुपरस्टार की लग रही है। तो इसलिए जो चांसेस है वो काफी ज्यादा हाई है कि जो वेनिसा बॉर्नी वो सीधा मेन रोस्टर के अंदर आके तबाही मचा सकती हैं जब वो हमें एज अ टीम रिट्रीब्यूशन कह सकता हूँ मेंबर अनाउंस होती हुई नजर आए। अब सिर्फ 2 फीमेल सुपरस्टार तो नहीं है, मैं कह सकता हूँ टीम रिट्रीब्यूशन के अंदर करीबन उसमें 3 से 4 जो फीमेल सुपरस्टार है वो इन्वॉल्व है। इसके अलावा आपको बता दूं फिलहाल 2 और फीमेल सुपरस्टार का नेम सामने आ रहा है जो कि पूरे रिट्रीब्यूशन टीम के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये दोनों जो फीमेल सुपरस्टार हैं ये है एनएक्सटी की तरफ से, एंड जो र्यूमर्स हैं उनके हिसाब से मिया यम जो कि अभी फिलहाल कीथ ली की गर्लफ्रेंड कह लो, वाइफ कह लो, जो मर्जी वो है। और साथ ही साथ में यहाँ पर चेल्सी ग्रीन, इनका भी नाम सामने आ रहा है जो कि जैक राइडर की वाइफ है, कि वो भी इन्वॉल्व हो सकती हैं टीम रिट्रीब्यूशन मेंबर्स के अंदर। यानी कि टोटल अगर मैं फीमेल
फीमेल सुपरस्टार के बारे में बात करूँ तो 4 फीमेल सुपरस्टार इस वाले पूरे फैक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। नाम मैंने आपको बता दिया, चेल्सी ग्रीन, मिया येम, विनीसा बॉर्नी और साथ ही साथ में कार्मेला। लेकिन अब हम लोग बढ़ते हैं मेल सुपरस्टार की तरफ कि कौन कौन से मेल सुपरस्टार एक्चुअली में पूरी की पूरी टीम रेट्रिब्यूशन के अंदर हमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आ सकते हैं। पहला नाम जो मैं लेने वाला हूँ तो सभी जानते हैं कि ये बंदा जरूर से इन्वॉल्व हो सकता है पूरी थिंग के अंदर, और ये नाम है डोमिनिक डिजाओविक का। डोमिनिक डिजाओविक काफी लंबे टाइम से एनएक्सटी से बाहर है। अब रीजन कोई नहीं सामने है, क्या वो इंजर है या फिर उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ब्रेक लिया, वो क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से एक्चुअली में बाहर है, उसका कोई फिक्स रीजन सामने नहीं है। लेकिन काफी सारे जो फैंस है वो इज्यूम कर रहे हैं कि जो डोमिनिक डिजाओविक है वो एक्चुअली में मेंबर है टीम रेट्रिब्यूशन के, इसलिए वो आजकल हमें एनएक्सटी के अंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब मैं भी यहाँ पर डोमिनिक डिजाओविक का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज जो रिसेंटली रॉ का एपिसोड हुआ था जहाँ पर डी मिस्टीरियो डोमिनिक के ऊपर अटैक हुआ था, उसकी एक फोटो सामने है जो कि आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हो, जहाँ पर जो इस वाली फोटो के अंदर टीम रेट्रिब्यूशन का मेंबर है वो एक मेल सुपरस्टार और उसकी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा है। लेकिन अब इसी बॉडी के कंपैरिजन में आपको एक और फोटो दिखाने वाला हूँ जो कि डोमिनिक डिजाओविक की है, जो कि सीधा सीधा ये बात प्रूव करती है कि जिस तरीके से डोमिनिक डिजाओविक की बॉडी है सेम वैसी तरीके से हूबहू ऐसी ही बॉडी है इस वाली टीम रेट्रिब्यूशन के मेंबर की। इसलिए जो काफी सारे फैंस है वो एक तरह का पक्का ही समझ रहे हैं कि डोमिनिक डिजाओविक मेन रोस्टर के अंदर आएंगे एज ए टीम रेट्रिब्यूशन मेंबर। पहले काफी ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि भाई टोमासो सैम्पा भी हो सकते हैं, र्यूमर्स भी ऐसे आ रहे थे कि टोमासो सैम्पा ने एंड डोमिनिक डिजाओविक ने अजीब तरीके से ट्वीट किए, तो इसी के चलते हो सकता है वो टीम रेट्रिब्यूशन के मेंबर हों। लेकिन देखो टोमासो सैम्पा की तो एनएक्सटी के अंदर रिटर्न होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डोमिनिक डिजाओविक की अब होगी एनएक्सटी के अंदर रिटर्न। टोमासो सैम्पा को इसलिए रख लिया गया है क्योंकि केरन क्रॉस बाहर जा चुके हैं, तो केरन क्रॉस की जगह को फुलफिल करने के लिए ताकि एनएक्सटी की व्यूवरशिप डाउन ना जाए, यहाँ पर टोमासो सैम्पा को बुला लिया गया। वरना मेरे हिसाब से टोमासो सैम्पा जरूर से इन्वॉल्व हो सकते थे रेट्रिब्यूशन की पूरे मेंबर या फिर स्क्वाड के अंदर। तो बाकी डोमिनिक डिजाओविक का मुझे चांस नहीं लगता कि वो एनएक्सटी के अंदर करेंगे रिटर्न, हो सकता है सीधा उनकी मेन रोस्टर के अंदर एंट्री हो एज अ टीम रेट्रिब्यूशन मेंबर। अब गाइस मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट मेल सुपरस्टार की तरफ जो कि इन्वॉल्व है टीम रेट्रिब्यूशन के फैक्शन के अंदर, जिसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज भी हैं। एंड गाइस ये सुपरस्टार हैं डियो मैडिन। अब डियो मैडिन अगर आप सभी को याद होगा ये वो बंदे जिसने F5 खाया था ब्रॉक लेसनर से, जब ब्रॉक लेसनर कमेंट्री टेबल के पास गए थे इस बंदे को F5 मिला था लेसनर की तरफ से, और उसके बाद इस बंदे ने ये भी कहा था कि आने वाले टाइम में ये ब्रॉक लेसनर को बहुत बुरी तरीके से धोने वाला है। वैसे ऐसा कुछ हो तो नहीं पाया, लेकिन डियो मैडिन की पहचान तो कम से कम बन गई ताकि हम सभी जान सके कि एक्चुअली में कौन है डियो मैडिन। अब मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये इस पूरे फैक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो सकते, क्योंकि जिस तरीके का बाल है या फिर जिस तरीके का हेयर स्टाइल है डियो मैडिन का, सेम वैसा एक जो हेयर स्टाइल है वो है टीम रेट्रिब्यूशन के मेंबर के, जिसके बाद जो फैंस है या फिर जो र्यूमर्स रिपोर्ट सब चीजें ये अज्यूम कर रही है कि टीम रेट्रिब्यूशन के मेंबर के अंदर डियो मैडिन भी इन्वॉल्व होने वाले हैं। लेकिन गाइस अब मैं बात करूंगा 3 ऐसे टॉप सुपरस्टार्स के बारे में जो कि टीम रेट्रिब्यूशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। एंड पहला जो मैं नाम यहाँ पर लूंगा वो लूंगा स्मैकडाउन की तरफ से द इनलिस्टर मिज का। अब यहाँ पर मैं सिर्फ मिज का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो स्मैकडाउन के अंदर एक हील सुपरस्टार है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के काफी अच्छे सुपरस्टार हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उन्हें टीम रेट्रिब्यूशन की पूरी थिंग के अंदर इन्वॉल्व कर सकती है। बल्कि यहाँ पर मैं द मिज का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऐसा हो चुका है कि जब भी टीम रेट्रिब्यूशन का अटैक होता है स्मैकडाउन के शो के अंदर, वहां पे द मिज सबसे लेट पहुंचते हैं। सबसे लेट मैं कहूंगा जब पूरा रेट्रिब्यूशन भाग जाता है, यानी कि 1-2 बंदे बैक स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तब जाके जो मिज है वो हमें रिंग के अंदर पहुंचते हुए नजर आते हैं। क्योंकि चलो एक बार हो गया जब बिगी और जॉन मॉरिसन पर अटैक हुआ था, मैंने उस टाइम मान लिया कि भाई जो द मिज है वो लेट पहुंचे थे, हो सकता है कोई पंगा हो गया या फिर कोई कुछ भी कह सकता हूँ, रीजन उन्होंने बताया था कि वो मरीज से बात कर रहे थे। लेकिन दूसरी बार भी जब ब्रॉन स्ट्रोमन एंड द फिएंड के ऊपर भी अटैक होता है या फिर द फिएंड तो चलो भाग जाते हैं, लेकिन जब ब्रॉन स्ट्रोमन पे हमला होता है रेट्रिब्यूशन की तरफ से पूरा स्मैकडाउन का रोस्टर बाहर आ जाते हैं। लेकिन जैसे कुछ रेट्रिब्यूशन के मेंबर बैक स्टेज पर पहुंचते तुरंत मिज हमें आते हुए नजर आते हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पेशली उस कैमरा एंगल को भी दिखाती है जिस तरीके से मिज भागते हुए आ रहे हैं और वो रिंग के अंदर में एंटर होते हुए नजर आते हैं। तो ये चीजें साबित कर देंगे अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हमें स्पेशली वो चीज दिखाना चाहती है जो कि हम देख रहे हैं, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये दिखाना चाहती है भाई द मिज इस बार भी लेट पहुंचे, और पिछली बार जब बिगी एंड जॉन मॉरिसन पे अटैक हुआ था उस टाइम भी जो द मिज है वो लेट पहुंचे थे। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हमें जानबूझ के हिंट प्रोवाइड कर रही है या फिर जानबूझ के ये हाइप बनाना चाहती है जो द मिज है वो भी रेट्रिब्यूशन टीम के अंदर इन्वॉल्व है। अगर ऐसा होता है मैं सही से कह रहा हूँ, द मिज का जो करियर है वो चमक जाएगा और काफी अच्छी चीजें होने लग जाएंगी एक बार फिर से द इनलिस्टर मिज के साथ। लेकिन गाइस जो मैं नेक्स्ट सुपरस्टार के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मेरा आज का सेकंड लास्ट सुपरस्टार है, जो कि टीम रेट्रिब्यूशन के सारे पंगे के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, और ये नाम है मंडे नाइट रॉ मसाया सेथ रॉलिंस का। काफी सारे फैंस यहाँ पर ये
ये कहेंगे भाई मैं सेथ रॉलिंस का नाम क्यों ले रहा हूँ। अब देखो अगर आप सभी को याद होगा कि जो रिसेंटली रॉ का एपिसोड निकला था जहां पर मेन इवेंट के अंदर टीम रेट्रिब्यूशन का अटैक हुआ था रे मिस्टीरियो और उनके बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर, तो यहाँ से क्या साबित मैं करना चाहता हूँ, तो अगर आप सभी को याद होगा कि जैसे सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी रिंग से बाहर निकले थे तुरंत उसी टाइम रेट्रिब्यूशन का अटैक हुआ था। और वैसे क्या करती टीम रेट्रिब्यूशन, अगर कोई फेस सुपरस्टार खड़ा होता है या फिर कोई हील सुपरस्टार भी खड़ा होता है उसे भगा के मारती। लेकिन उस टाइम क्या होता है, सेथ रॉलिंस आराम से टाइटोरियम के पास पहुंच जाते हैं, वहां पर खड़े होते हैं, वो हल्की सी स्माइल देते हैं और वो हंसते हैं ऐसे इसलिए, और बडी मर्फी भी उनकी तरफ देखते हैं कि भाई यहाँ पर रेट्रिब्यूशन आए नहीं। वहां पर रिंग के बीचों बीच में डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो को उन्होंने धो दिया और सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी आराम से खड़े होकर वहां पे हंसते होते हैं। और यहाँ पे ये चीज साबित करती है कि कहीं ना कहीं जो सेथ रॉलिंस है उनकी भी कह सकता हूँ दोस्ती आ रही है रेट्रिब्यूशन के साथ। इसी के चलते रेट्रिब्यूशन ने अटैक नहीं किया सेथ रॉलिंस के ऊपर। सेथ रॉलिंस ऑलरेडी हील सुपरस्टार हैं, वो अपने आप को मसाया कहते हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि आने वाले टाइम में सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं पूरे के पूरे टीम रेट्रिब्यूशन के चक्कर के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से रेटिंग्स को बहुत अच्छा बूस्ट जरूर से मिलेगा। लेकिन गाइस मैं बात कर लूँ मेन लीडर के बारे में जो कि टीम रेट्रिब्यूशन के हो सकते हैं, जो कि फैंस जरूर से एज्यूम भी कर रहे हैं, और ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि हैं द बिग डॉग रोमन रेंज। रोमन रेंज ने रिटर्न किया था समर स्लैम शो के अंदर, और यहाँ पर रिटर्न करने के तुरंत बाद जब रोमन रेंज ने तहस महस कर दिया सारी चीज़ों को, तुरंत यहाँ पर जो फैंस हैं उनकी सबसे पहले जो नज़र है वो रोमन रेंज पे नहीं बल्कि उनकी टी शर्ट के ऊपर जाती है जहाँ पर लिखा था रेग एवरीवन एंड लीव। एंड सबके मन में उस टाइम ये ख्याल आता है कि रेग एवरीवन एंड लीव सीधा सीधा हमें याद दिलाते रेट्रिब्यूशन की, वो आते तहस महस करके सबको चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक पहला काफी बड़ा हिंट है जो कि ये बात प्रूव करता है कि रोमन रेंज टीम रेट्रिब्यूशन के लीडर हो सकते हैं। लेकिन गाइस इस वाली वीडियो के अंदर मैं 4 और ऐसे कह सकता हूँ चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि सीधे सीधे ये बात प्रूव करते हैं या फिर हम सभी को काफी बड़ा हिंट देते हैं कि रोमन रेंज ही है टीम रेट्रिब्यूशन का लीडर। अगर आप सभी को याद होगा कि एक दिन जब स्मैकडाउन के अंदर जब बिगी एंड जॉन मॉरिसन के ऊपर अटैक हुआ था रेट्रिब्यूशन की तरफ से, तो उस टाइम या फिर उसके बीच के अंदर बिगी को एक टीम रेट्रिब्यूशन के मेंबर ने दिया था स्पीयर। उस टाइम काफी सारे फैंस ये अज्यूम कर रहे थे कि ये बंदा रोमन रेंज हो सकता है, लेकिन काफी सारे फैंस के मन में ये कंफ्यूजन थी कि भाई रोमन रेंज तो ऐसा स्पीयर देते ही नहीं है। लेकिन रिसेंटली फोटो भी आ चुकी है सामने जो कि इन दोनों का कंपैरिजन करते कि इस तरीके से रोमन रेंज ने वो स्पीयर दिया था। अब जो 2 फोटोज है आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो, जहां पर एक फोटो के अंदर हमें जो रेट्रिब्यूशन का मेंबर है वो बिगी को स्पीयर देता हुआ नजर आ रहा है, एंड दूसरी तरफ जो रोमन रेंज है वो हमें स्पीयर देते हुए नजर आ रहे हैं एरिक रोवन को। यहाँ पर काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो रोमन रेंज है उनका स्पीयर एक्चुअली में राइट साइड से लगता है, यानी कि वो राइट कंधे से स्पीयर देते हैं और रेट्रिब्यूशन के मेंबर ने लेफ्ट कंधे से स्पीयर दिया था। लेकिन अब इस वाली फोटो के अंदर साफ साफ देख सकते हो कि इस तरीके से रोमन रेंज का भी जो स्पीयर है वो सेम हूबहू वैसा ही जैसे टीम रेट्रिब्यूशन के मेंबर ने बिगी को दिया था स्मैकडाउन के शो के अंदर। तो गाइस ये था मेरा चौथा पॉइंट जो कि ये बात प्रूव करता है कि जरूर से रोमन रेंज टीम रेट्रिब्यूशन के लीडर हैं। लेकिन गाइस अब यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि ये बात क्लियर करता है कि इस तरीके से टीम रेट्रिब्यूशन एंड मिस्ट्री हैकर अगर लिंक थे तो रोमन रेंज जरूर से हो सकते हैं टीम रेट्रिब्यूशन के लीडर। अगर आप सभी को याद होगा मिस्ट्री हैकर अचानक से गायब हो गए, लेकिन मिस्ट्री हैकर की जो मैं कह सकता हूँ मेन टैगलाइन थी वो ये थी द ट्रूथ विल बी हर्ड। अगर आप सभी को रोमन रेंज के थीम सॉन्ग का नेम याद होगा वो क्या है, रोमन रेंज द ट्रूथ इज रेंज, यानी कि जो सच्चाई है वो रेंज है। और यहाँ पर जो मिस्ट्री हैकर है वो क्या कहता था कि यहाँ पर सच्चाई सुनी जाएगी। तो वो सीधा सीधा ये बात प्रूव करते हैं कि जो टीम रेट्रिब्यूशन है वो एक तो मिस्ट्री हैकर के साथ इन्वॉल्व है, उसके अलावा जो रोमन रेंज है वो प्रोबेबली मिस्ट्री हैकर तो नहीं लेकिन टीम रेट्रिब्यूशन के लीडर जरूर से हैं। लेकिन गाइस अब जो मैं बात करने वाला हूँ अगली चीज के बारे में जो कि ये बात प्रूव करने वाली है कि जो टीम रेट्रिब्यूशन के लीडर हैं वो और कोई नहीं, वो है द बिग डॉग रोमन रेंज, वो है पे बैक 2020। अब काफी सारे लोग यहाँ पर ये कहेंगे जो पे बैक 2020 एक्चुअली में एक फिल्टर वाला शो है जहां पर WWE बेफालतू के सुपरस्टार्स को मैचेस से निकाल देगी और उसके बाद एक सिंगल फ्यूड या फिर ट्रिपल थ्रेट फ्यूड जैसा भी WWE कंपनी को दिखाना चाहे क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू के अंदर वहां पर ऐसा दिखाएगी। लेकिन अगर सोचो जब रोमन रेंज का मैच हो रहा है द फील्ड एंड ब्रॉन स्ट्रोमन के खिलाफ, अगर मान लो द फील्ड इस वाले मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं, उसके बाद जो ब्रॉन स्ट्रोमन एंड रोमन रेंज है वो रिंग के बीचों बीच पड़े होंगे, लेकिन अचानक से क्या होगा टीम रेट्रिब्यूशन आएगी और वो रिंग के अंदर आएगी, द फील्ड तो चलो गायब हो जाएंगे अपनी चैंपियनशिप के साथ, लेकिन उसके बाद रोमन रेंज एंड ब्रॉन स्ट्रोमन को रेट्रिब्यूशन टीम घेर लेगी। लेकिन अचानक से क्या होगा, रोमन रेंज अटैक कर देंगे ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर, रेट्रिब्यूशन आएगी वो भी ब्रॉन स्ट्रोमन पे हमला करेगी, फिर एक तरह का शील्ड पावर बॉम्ब टाइप वो हमें देते हुए नजर आएंगे ब्रॉन स्ट्रोमन को, और इससे सीधा सीधा ये बात क्लियर हो जाएगी कि रोमन रेंज टीम रेट्रिब्यूशन के मेंबर एंड लीडर जरूर से हैं। क्योंकि आपको बता दूं रिसेंटली कुछ ऐसी अपडेट्स आ रहे हैं कि जिस तरीके से WWE कंपनी ने समर स्लैम शो के अंदर हम सभी के लिए एक काफी एंडिंग के अंदर शॉकिंग एंड सरप्राइज रखा, ठीक यही चीज WWE पे बैक शो के अंदर भी करने वाले। अब देखना ये होगा क्या वो जो शॉक है वो यही होगा कि टीम रेट्रिब्यूशन एंड रोमन रेंज का जो लिंक है वो फाइनली रिवील किया जाएगा और रोमन रेंज को अनाउंस किया जाएगा एज अ टीम रेट्रिब्यूशन लीडर। बाकी आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। आई नो मैं थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पूरी
पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई तो यार ऑफ कोर्स नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। आपके हिसाब से कौन कौन से हो सकते हैं मेंबर्स टीम रेट्रीब्यूशन के, नीचे मुझे ऑफ कोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। बाकी गाइस जैसे मैंने कहा ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। चैनल पर नवे तो कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स आगे भी जानने को मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।